हरियाणा में हुए बड़े उलटफेर के बाद और रुझानों में जिस तरह से बहुमत मिलने के बाद अब बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है मनोहर लाल से। इस मुलाकात का क्या कुछ मतलब, ये समझना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मनोहर लाल 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जिम्मेदारी संभाली। मनोहर लाल केंद्रीय राजनीति में आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान की मनोहर लाल से मुलाकात का मतलब क्या होने जा रहा है, ये अब से थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार बीजेपी को कवर कर रहे हैं। विकास जी, इस मुलाकात का मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात अगर मनोहर लाल से हो रही है, नायब सिंह सैनी से नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जी देखिए कि अब जिस तरीके का रुझान अब तक है, परिणाम नहीं कह सकते। उसके बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है कि आगे की रणनीति क्या हो, और उसी से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो पहुंचे ही थे, जो वहां के को इंचार्ज थे सुरेंद्र नागर। अभी तुरंत जानकारी आई है कि वो भी मनोहर लाल खट्टर के घर पहुंचे हैं और वो मुलाकात उनकी चल रही है। तो इस मुलाकात का सीधा सा एक ही अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि देखिए बीजेपी में अभी कोई जश्न का माहौल नहीं है, बिल्कुल न ढोल बजा है न लड्डू बटे हैं। बीजेपी इंतजार अंतिम तक कर रही है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि अगर कहीं कुछ तब्दीली हुई तो फिर आगे चल के हमारी रणनीति क्या होगी। क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आगे की परिस्थिति के लिए पहले ही तैयारी करो। तो मुझे लगता है कि आगे की परिस्थिति की पहले ही तैयारी बीजेपी में शुरू हो गई है। एक तरफ हेडक्वार्टर में महासचिव बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ नड्डा अपने तमाम रणनीतिकारों के साथ बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं, तीसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बेशक चुनाव प्रचार अभियान में वो मैदान में नहीं उतरे, उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा की राजनीति से उनको बिल्कुल बाहर करके देखा जाए, क्योंकि 9.5 साल का अनुभव है। तो बिना उनके मार्गदर्शन के वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो यही वजह है कि आगे की रणनीति को लेकर के ये मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात के दरमियान समीक्षा भी होगी और फिर इंतजार रहेगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ इंतजार रहेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस बैठक के का क्या मायने, जो मेरे सहयोगी अनुराग यहाँ पर पूछ रहे थे। लेकिन प्रदीप भंडारी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के नूह सीट से ये खबर आ रही है, जहां से जीत गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद। ये बड़ी खबर नूह सीट से हरियाणा की। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुहासिनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे सहयोगी हैं, और शहनवाज हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, सबसे पहले आपसे, हरियाणा में बीजेपी के नेता भी आश्वस्त नहीं थे इस टैली को लेकर। क्या बड़े फैक्टर्स आपको लगता है जिनका असर हुआ? देखिए, हम हमेशा से ही हरियाणा में आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में हमें, अगर आपको याद होगा, कि सभी एग्जिट पोल्स जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे थे, पर तब भी हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो जमीन से फीडबैक आ रहा था, जो गरीब था, दलित था, महिला थी, पहलवान थे, सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि कांग्रेस पार्टी की दुकान झूठ की दुकान है। उनको पता था कि जो नेता ये नहीं बता सकता कि जलेबी जो है वो हलवाई की दुकान पे बनती है, ना कि जलेबी फैक्ट्री में बनती, वो क्या हरियाणा की जनता को जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के पुश में एक बात तो सहमत हो चुकी है, और एक बात तय है कि बीजेपी जितना ज्यादा शासन करती है उतना ज्यादा वो वापस सरकार में आती है। लोग बीजेपी का शासन देखना चाहते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सरकारें रिपीट करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद एक भी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी का झूठ का गुब्बारा एक बार चलता है, दूसरी बार फुस हो जाता है। हरियाणा में हमने इतिहास रचा है, क्योंकि जमीन पे हमने काम किया है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, दलित उसके साथ है, कांग्रेस पार्टी कह रही थी महिलाएं उनके साथ है, परंतु आज अगर आप वोट देखेंगे, हमने 2014 की अपनी टैली तक को क्रॉस कर दिया है। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, आपको रोक रही हूं इस वक्त, लेकिन देखिए बीजेपी मुख्यालय में अब जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। तो जो विकास जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी फिलहाल यहां पर कुछ ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, क्योंकि आगे की जो भी स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जा रही है। लेकिन खबर एक और आ रही है अनुराग यहां पर कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। जी हाँ, लगातार इस तरीके की परंपरा बीजेपी में देखी गई है। जब राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और वो बीजेपी के पक्ष में होते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, राष्ट्रीय मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, और कुछ इसी तरीके की तस्वीर आज शाम 6 बजे भी नजर आएगी। लेकिन सीधा रुख करते हैं जम्मू का, हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, क्या अपडेट इस वक्त की आपके पास?
देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो नौशहरा की सीट जो है वो यहाँ पर हार गए हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जो हैं उन्होंने यहाँ पर उनको चुनाव हराया है। पहले से ही इस तरह की खबरें थी कि जो रविंद्र रैना है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे थे सीट पे, और अब ये खबर आई है कि वो ये सीट जो है वो हार तो गए इस हैं। वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी शहनवाज बता रहे हैं, रविंद्र रैना चुनाव हार चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। जी शहनवाज, और क्या अपडेट? देखिए, मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के यहाँ पर चीफ स्पोक्स पर्सन है वो मेरे साथ है, रविंद्र शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, रविंद्र रैना एक तरह से वो सीट हार गए हैं और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे देख रहे हैं हम सरकार बनाती हुई बढ़ रही है। कैसे, पहले तो रविंद्र रैना जो हारे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी डिफीट है। उनको एक संकेत है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहाँ दरदरा रही थी वो कि हम सरकार बनाएंगे, उसके लिए जोड़ तोड़ में भी लगे थे। और कल वो कह रहे थे कि हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं। खुद तो उनको 47 सीटों पे कश्मीर में कोई कैंडिडेट 19 ही कैंडिडेट मिले, और वो लोग जो अपने तौर पे खड़े थे उनको अपने खाते में गिनते थे। ABCD पार्टियां बनाई, 5 साल में बहुत कुछ किया, उनके अपने प्रदेश। लेकिन अब आपको लग रहा है कंफर्टेबली आप सरकार बना पाएंगे? आपको लग रहा है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नतीजों का इंतजार करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है, नतीजे तो हम देख रहे हैं। अभी हमारी टैली बढ़ेगी, लेकिन बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये हमने डे 1 से कहा, कोलिशन से पहले भी कहा, और जो हमारा कोलिशन का जो मकसद था और जो कोलिशन का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का या कांग्रेस का? देखिए, वो तो चीज़ें तय होती है, बड़ी पार्टी कौन है, सब कुछ चीज़ें, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन सरकार जहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, बीजेपी की सबसे बड़ी हार है कि ये कहते थे कि 370 के बाद सारा जम्मू कश्मीर खुश है, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ आतंकवाद में काबू किया, और इन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव पे जम्मू में चुनाव लड़ा है। तो आप देख सकते हैं रविंद्र शर्मा जी हैं, साफ तौर पर कहना है कि अभी सीएम कौन होगा इसका डिसीजन बाद में होगा, लेकिन अभी इसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए शहनवाज। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के नतीजों पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा, ये कुमारी शैलजा का कहना है। बीजेपी संयम बनाकर रखे, क्या कुछ और कहा है कुमारी शैलजा ने, आपको सुनवाते हैं। सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं, और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं, और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो ज़रूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।